शुरुआत करते हैं एक ऐसे एग्ज़ाम से जो एग्ज़ाम एक पर्टिकुलर कंट्री को उन कंट्री तक लेके जाता है जिन कंट्रीज़ में लोग ड्रीम करते हैं कि हम काम करें, हम अपना बिजनेस सेटअप करें या हम वहाँ से एजुकेशन प्राप्त करें। उस एग्ज़ाम का नाम है और आज आप लोगों को मैं बेसिकली बताऊंगा कि इंग्लिश बोलनी कैसे आनी चाहिए अगर आप उस एग्ज़ाम को फोकस करने वाले हो। सक्सेस होने के लिए सिर्फ वही एरिया जहाँ पर आप पैदा हुए या वही कंट्री जहाँ पर आप पैदा हुए वही नहीं है। ग्लोबलाइजेशन ने पूरा वर्ल्ड हमारे कदमों में लाके रखा है कि हम ग्रो करने के लिए पूरे वर्ल्ड के किसी भी एरिया में अप्रोच कर सकते हैं। और इसीलिए आपको आज मैं गुरबाज सिंह बताने आया हूँ कि कैसे जिस एरिया में आप पैदा हुए, जिस कंट्री के आप बिलोंग करते हैं, उससे बाहर जाके भी आप अपना करियर डेवलप कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे एग्ज़ाम से जो एग्ज़ाम एक पर्टिकुलर कंट्री को उन कंट्री तक लेके जाता है जिन कंट्रीज़ में लोग ड्रीम करते हैं कि हम काम करें, हम अपना बिजनेस सेटअप करें या हम वहाँ से एजुकेशन प्राप्त करें। उस एग्ज़ाम का नाम है आइल्स, IELTS। इट इज़ नेम्ड एज आई इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आइल्स के बारे में बहुत सारे बच्चे अवेयर हैं और बहुत सारे बच्चे अवेयर नहीं हैं। बेसिकली ये एक इंटरनेशनल लेवल पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है एक इंग्लिश टेस्ट है जो कि बच्चों को एक नॉन नेटिव इंग्लिश कंट्री से किसी भी वेस्टर्न कंट्री में जाने के लिए मदद करता है। और दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कि आपके पास एक बहुत अच्छा आइल्स का स्कोर होना चाहिए। मैं गुरबाज सिंह बच्चों को करवाता हूँ आइल्स की ट्रेनिंग। उसमें बेसिकली 4 मॉड्यूल्स फोकस्ड होते हैं। देखो, अपने को कोई भी भाषा सीखनी होती है ना, फॉर एग्जाम्पल आई बिलोंग टू पंजाबी कल्चर, तो मेरे दोस्त बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पंजाबी आती भी है पर नहीं भी आती। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, दे बिलोंग टू हिंदी परिवार, बागड़ी परिवार, तो पंजाबी बोल पाते हैं, पंजाबी सुन पाते हैं, पर पंजाबी लिखनी या पढ़नी नहीं आती उनको। तो कोई भी लैंग्वेज जब तक आपको बोलनी, पढ़नी, लिखनी और सुननी नहीं आती तब तक आप उस लैंग्वेज के अच्छे यूज़र नहीं हैं। इसीलिए आइल्स के अंदर इंग्लिश का जो मॉड्यूल है, इंग्लिश लैंग्वेज को भी 4 मॉड्यूल्स पे चेक किया जाता है। आपको इंग्लिश लिसन करके समझ में आनी चाहिए, आपको इंग्लिश पढ़कर समझ में आनी चाहिए, आपको इंग्लिश राइट करनी आनी चाहिए और आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। और आज आप लोगों को मैं बेसिकली बताऊंगा कि इंग्लिश बोलनी कैसे आनी चाहिए अगर आप उस एग्जाम को फोकस करने वाले हो। बात करते हैं स्पीकिंग मॉड्यूल की। थोड़ा सा मैं बेसिक पहले अदर मॉड्यूल्स की बात बता दूं। लिसनिंग मॉड्यूल्स में कुछ नेटिव स्पीकर्स जो इंग्लिश कंट्री से बिलोंग करते हैं उनकी ऑडियो आपको सुनाई जाती है। उनके कन्वर्सेशन को समझकर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई करने होते हैं। रीडिंग के अंदर कुछ पैसेजेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, उन पैसेजेस की स्टोरीज को पढ़कर आपको क्वेश्चंस रिप्लाई करने होते हैं। राइटिंग मॉड्यूल जो थर्ड पार्ट रहता है उसके अंदर आप लोगों को ऐसे, रिपोर्ट्स, लेटर्स, कुछ ऐसे पर्टिकुलर टास्क होते हैं जिन पर आपको एक बहुत ही अच्छा एक अपना पीस ऑफ राइटिंग रेडी करना होता है। एंड फोर्थ इज स्पीकिंग पार्ट, दैट इज द बेस ऑफ आवर टुडेज सेशन। स्पीकिंग में आपका 15 टू 17 मिनट्स का एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है जिसके 3 पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है थीम पार्ट। थीम्स में आपके बारे में कुछ बेसिक बातें पूछी जाएंगी। आपको बारिश पसंद है कि नहीं, आपको फ्रूट्स कौन से पसंद हैं, आपके बारे में, आपकी सोसाइटी के बारे में जनरल क्वेश्चंस। 10 से 12 क्वेश्चंस पूछने के बाद सेकंड पार्ट कम्स क्यू कार्ड पार्ट। क्यू कार्ड क्या होता है? जिसमें आप लोगों को एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है, एक सिचुएशन दी जाती है जिस पर आपको कम से कम 2 मिनट बोलना होता है, सॉरी मैक्स 2 मिनट्स बोलना होता है। अब देखो, ये एग्जाम इस तरह से डिजाइन किया गया कि एक बच्चा हो सकता है कि सिंपल अपने बारे में क्वेश्चंस को रिप्लाई करने में बड़ा अच्छा हो, लेकिन वो शायद लगातार 2-4 मिनट ना बोल पाए। तो जो सेकंड पार्ट है वो इसी चीज को फोकस करता है कि क्या आप किसी टॉपिक पर ऑन द स्पॉट दी गई सिचुएशन पर क्या आप 2 मिनट तक लगातार बोल सकते हैं। एंड जो थर्ड पार्ट होता है वो अगेन सेम एज द फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं पर वो अब आपके बारे में नहीं होंगे, अब वो थोड़े से ग्लोबल लेवल या सोशल लेवल पे जाएंगे। तो ये बड़ा ही अच्छे से डिजाइंड एक एग्जाम है। अब आप लोगों को अगर स्पीकिंग में गुड होना है, अगर आप लोगों को अपनी कन्वर्सेशन को इंप्रूव करना है जैसे मैंने किया, तो आइल्स के जो मॉड्यूल्स हैं उनमें आपका जो स्कोरिंग परसेंटेज या मार्क्स में नहीं आता, वो बैंड में आता है, BAND बैंड। द हाईएस्ट स्कोर इज अ बैंड 9 एंड आउट ऑफ 9 बैंड यू आर स्कोर्ड। एक 9 बैंड स्पीकर जिसको ऐसे मान लो कि अगर वो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाए तो द पीपल विल बी इंस्पायर्ड कि यार ये इंग्लिश कैसे बोलता है, क्योंकि नॉर्मल इंग्लिश स्पीकर जो नेटिव गोरे हैं अगर वो भी आइल्स का एग्जाम देते हैं उनके भी बैंड 9 नहीं आते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज बैंड 9 उसी बच्चे को देते हैं जो बच्चा लिटरली एक एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलता हो, बेसिक से नेक्स्ट लेवल की। अब अपने कुछ उसके हिंट्स देता हूं मैं कि कैसे उसमें अच्छा बना जा सकता है।
जैसे आपको मैंने फर्स्ट बोला कि पहले आपके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपके बारे में कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तो सिंपली यू कैन से मैंने आपसे बोला कि डू यू लाइक रेन या डू यू लाइक मैंगो, लाइक वाले क्वेश्चंस पुट किए जाएं। जब आपसे कुछ पसंद पूछा जाए तो जनरल लाइफ में कितने लोग आपसे पूछते हैं यार तेरे को मूवी देखना पसंद है, यार तेरे को शॉपिंग करना पसंद है। जब भी आपसे आपकी पसंद पूछी जाए तो आप एक सिंपल क्वेश्चन उसका फिक्स कर लीजिए, सॉरी आंसर फिक्स कर लीजिए कि आपको उसका रिप्लाई कैसे करना है। जैसे मैंने कर रखा है, जब भी मेरे से कोई लाइक या डिसलाइक पूछता है तो मैं उसका स्टार्ट बोलता हूँ ऑब्वियसली नो या ऑनेस्टली स्पीकिंग नो। अब मैं सीधा नो नहीं बोलूंगा, आई विल से ऑनेस्टली स्पीकिंग नो या ऑफ कोर्स यस। अब ये ऑफ कोर्स यस है तो सिंगल वर्ड ही, पर ये मेरे आंसर को बाकियों से अलग बनाता है। फिर मैं इतना ही देकर रिप्लाई बंद नहीं करूंगा, मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि क्यों पसंद है। अच्छा स्पीकर उसको बोला जाता है जो अपने स्ट्रेट यस नो के जवाब के साथ ये बताए भी क्यों। तो आपका रिप्लाई कभी भी जनरल लाइफ में इतना ही ना हो कि यस और नो, यस को भी इंप्रूव करो, ऑब्वियसली यस, अनडाउटेडली नो या ऑनेस्टली स्पीकिंग नो, उसके साथ तो भी क्यों। तो यूजुअली आई आंसर इफ समवन आस्क्स मी डू यू लाइक रेन, आई सेड obviously yes because I belong to an area of India in Rajasthan where it is a desert area and the rainfall is quite rare there. So whenever it rains it really provides us relaxation from the scorching heat of the sun. तो ये मैंने कुछ बातें रेडी कर रखी हैं कि जब भी आपको येस नो का रिप्लाई करना है, लाइक डिसलाइक की बात करनी है। फिर अगर आपको लाइक डिसलाइक के अलावा कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाए, आपकी फैमिली के बारे में, आपके जिसमें आपको थोड़ा डिटेल बताना पड़े, आपके एजुकेशन के बारे में, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं या आपके करियर के बारे में, तो उसकी स्टार्टिंग आप बड़ी अच्छी फ्रेज से कर सकते हो। एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न्ड, देन रिप्लाई योर आंसर्स। एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। एज फार एज माई करियर चॉइस इज कंसर्न्ड, एज फार एज माई fruit choice is concerned, as far as my personal choice is concerned, तो as far as dash is concerned, I love this, I do this, ऐसे। तो ये रिप्लाई है अगर आपके लाइफ के बारे में, अगर आपको सिंपली कोई कन्वर्सेशन पूछी जाती है। आइल्स के बच्चों को मैं यूजुअली यही सिखाता हूँ, आप आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे, पर इंग्लिश सेम है, इंग्लिश इज कॉमन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो आप इन चीज़ों का रिप्लाई कर सकते हो। थर्डली, अगर आपके बारे में लाइक्स डिसलाइक्स या आपकी लाइफ के कुछ पर्टिकुलर डिटेल पार्ट को ना बता के अगर आपसे कोई पर्टिकुलर सोशल टॉपिक पर बात पूछी जाती है, पॉल्यूशन पर मुद्दा आ गया, जैसे दोस्तों में बात चलती रहती है किसी लड़की को लेके या किसी करियर ऑप्शन को लेके, अगर थोड़े से सिंसियर हैं तो वो आगे बिजनेस की बात भी करते हैं। तो जब भी कोई थोड़ा सा ऐसा टॉपिक जो आपकी लाइफ से जुड़ा है पर थोड़ा सा सोसाइटी लेवल पे है, तो उसकी बात आप कुछ एक अच्छा सेंटेंस है उसके लेवल पे शुरू कर सकते हो। वो कैसे? उसको मैं नाम दूंगा समथिंग और वट का कॉम्बिनेशन, समथिंग वट। जैसे डैश इज समथिंग, वट इज डैश डैश डैश। जितने भी मैंने इंटरनेशनल स्पीकर्स के आज तक इंटरव्यू सुने हैं ना, मैंने 100 में से 98 लोगों को ऐसे अपनी शुरुआत करते सुना है, जो उनकी इंग्लिश को बड़ा ही नेक्स्ट लेवल तक रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं बोलना चाहूंगा, बात करें कि पॉल्यूशन कितना है भाई तुम्हारी कंट्री में, मेरे से कोई पूछे तो मैं बोलूंगा, सीधा नहीं बोलूंगा कि इट इज टू हाई यार, वी आर लाइक रियली सफरिंग फ्रॉम इट ना। आई वुड से pollution is something what is the biggest problem in our area. Pollution is something, dash is something, what is dash dash dash. मेरे से पूछे कि तेरी स्टडीज कैसे चल रही है, मैं कहूँगा यार एक्चुअली लाइक माय स्टडीज आर समथिंग दैट माय स्टडी इज समथिंग दैट रियली मेक्स मी लाइक इन ट्रबल, पुट्स मी इन ट्रबल। या मेरे को पूछे कि ट्रांसपोर्ट कैसा तुम्हारे एरिया में, या तुम्हारे एरिया में बसेस नहीं शुरू होगी, मैं कहूँगा यार ट्रांसपोर्ट इज समथिंग दैट इज रियली लाइक इन द वर्स्ट कंडीशन माय एरिया। तो ये डैश इज समथिंग, अगर आप ऐसी कुछ बातें डेली बेसिस पे फिक्स करके रिप्लाई करते हो, क्योंकि जब आपसे कोई न्यू पर्सन मिलता है ना, तो न्यू पर्सन आपको आपके बिहेवियर से जज नहीं कर सकता, क्योंकि 15 मिनट में यू कैन शो योर फेक बिहेवियर। वो आपको आपके कपड़ों से जज नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है उस 15 मिनट के लिए, उस दिन के लिए आपने कोई उधारे कपड़े मांग के पहन लिए हों। वो आपको जज करता है उस 15 मिनट के अंदर, और आप उस 15 मिनट में अपनी लैंग्वेज भी तो फेक रख सकते हो, और वो फेक उस 15 मिनट के लिए नहीं है, दैट इज योर परमानेंट लैंग्वेज स्पीकिंग वे। जैसे आपको बार बार नहीं बोलना समथिंग वर्ड, इस बंदे से बात हुई, उसको भी आपने समथिंग वर्ड से अप्लाई किया, किसी और पर्सन से बात हुई, ऑनेस्टली स्पीकिंग नो। अब उस 15 मिनट्स के इंटरव्यू में आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप किसी नॉर्मल पर्सन से रिप्लाई कर रहे हो, तो 15 मिनट के अंदर द पर्सन कैन नॉट जज यू डीपली। वो आपकी बिहेवियर से जज ही नहीं कर पाएगा, वो आपके कपड़ों से जज कर पाएगा या आपके बोलने के तरीके से जज कर पाएगा। योर वे ऑफ स्पीकिंग मस्ट बी वेरी क्रैम्ड, आई वुड से। हालांकि ये शब्द सही नहीं है क्रैम्ड, पर कोई भी भाषा सीखी क्रैमिंग से जाती है, तो आप ये चीजें रिप्लाई करने का तरीका फिक्स कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को बड़ा एडवांस लेवल का मौका मिलेगा।
ये था अगर अपने को सिंपली फर्स्ट पार्ट का जो आइल्स का पार्ट है, सिंपल आंसर क्वेश्चन रियल लाइफ में करने पड़े। सेकंड पार्ट इज क्यू कार्ड, जब थोड़ा लंबा बोलना पड़े। अब लंबा मतलब मेरे को 2 मिनट तक लगातार बोलना है। टॉपिक आया टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू चेंज्ड योर डिसीजन, टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन समवन हेल्प्ड यू आउट, टॉक अबाउट अ सिचुएशन व्हेन यू हेल्प्ड समवन, किसी भी तरह से, या टॉक अबाउट अ पर्सन whom you admire, कोई पर्सन के बारे में बोलो जिसको आप एडमायर करते हो। तो जब भी मेरे को कोई पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या पर्टिकुलर किसी कंट्री के बारे में कुछ लंबा कुछ बोलना पड़े, तो मैंने कुछ चीजें अपनी लाइफ में फिक्स कर रखी हैं, और बच्चों को भी मैं ये करवाता हूं कि आप लोग एक पर्सन के बारे में कुछ अच्छी बातें या कुछ बुरी बातें क्या बोल सकते हो। जनरली वो बंदा वाकई वैसा है कि नहीं हमें नहीं पता। व्हाट कैन यू स्पीक समथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव अबाउट अ पर्सन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, हो सकता है वो पर्सन बहुत बड़ा अच्छा शेफ हो, कुकिंग बड़ी अच्छी आती है उसको, हो सकता है उसका बोलने का तरीका बड़ा अच्छा हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, हो सकता है उसके आइडियाज बड़े अच्छे हों, हो सकता है कि वो चीज़ों का सोल्यूशन बड़ी क्विकली निकालता हो। किसी बंदे के बारे में कुछ पर्सनल चीज़ें, कोई पॉजिटिव चीज़ें ही हो सकती हैं। नेगेटिव में बात करें तो हो सकता है वो बंदा बड़ा गुस्सा हो, यार गुस्से वाला बंदा है, हो सकता है वो पर्सन थोड़ा सा बड़ा सेल्फिश काइंड का हो। तो आप उस बंदे के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में लाइनें फिक्स कर लो, कुछ बातें एक बंदे के बारे में, कुछ बातें एक एरिया के बारे में, कुछ बातें किसी सिचुएशन के बारे में। हर चीज दो ही तरह की होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पर्सन कैन बी ए पॉजिटिव और नेगेटिव, अ सिचुएशन कैन बी ए पॉजिटिव और नेगेटिव, या कोई एरिया आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, अच्छा लगे तो पॉजिटिव, बुरा लगे तो नेगेटिव। जिंदगी में कितने सेक्टर्स हैं, एरिया के बारे में बात करोगे, पर्सन के बारे में बात करोगे, या सिचुएशन के बारे में बात करोगे, इसके अलावा कोई और टॉपिक ही नहीं बनता। सारे लाइफ के टॉपिक्स जिन पे अपने नॉर्मली इंटरव्यूज में या किसी चीज में बात करते हैं, तो वो 3 ही सेक्टर से बिलोंग करते हैं। आइदर इट वुड बी अ पर्सन, आइदर इट वुड बी सिचुएशन, और आइदर इट वुड बी अ लाइक है ना कोई पर्टिकुलर टॉपिक। तो बात करते हैं पर्सन के बारे में। जब भी मेरे को कोई किसी मेरे फ्रेंड के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में कुछ पूछता है, जिनको मैं बड़ा अच्छे से ग्रीट करता हूँ, जो मेरे बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं उनके बारे में कुछ पर्टिकुलर बातें बोलता हूँ। मेरे दोस्त की तारीफ करनी है मैंने किसी इंटरव्यू में, या किसी मेरे पापा की तारीफ करनी है, तो है नहीं है बाहर की बात है, आई वुड से ही हैज ग्रेट ओराटोरिकल स्किल्स। अब ये ओराटोरिकल स्किल्स आम लोगों को पता नहीं क्या होती हैं। भाषण देने वाले वक्ता बड़े अच्छे हैं वो। ही हैज गुड पर्सनैलिटी, है ना, या हिज पर्सनैलिटी इज माइंड ब्लोइंग। ओके, his choice about his particular clothes is quite like next level। अभी नेक्स्ट लेवल उसकी चॉइस बड़ी अच्छी है। कुछ बातें पर्टिकुलरली मैंने उसके बारे में फिक्स कर रखी हैं, जो अपने हर एक पर्सन के बारे में बोल सकते हैं। अगर मैं सिचुएशन की बात करूं, तो मैं जब भी किसी सिचुएशन के बारे में किसी से बोलता हूं, तो आई डू नॉट डायरेक्टली कम टू द टॉपिक। अगर आपको 2 से 3 मिनट किसी टॉपिक पर बात करनी है ना, तो आप डायरेक्टली उस लेवल पे ना जाओ जिसका मुद्दा है। आप थोड़ी सी पहले अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म रेडी करो उसके लिए। जैसे लाइफ में कोई भी आपको पूछे किसी चीज के बारे में, तो आप सिंपली स्टार्ट कर सकते हो कि सिचुएशन के बारे में बात करें, life is not a bed of roses nor a bed of thorns। I would like to say that sometimes there are situations that really teach us some lessons, whereas other times the things that really makes us like really happy। Okay, so today I would like to talk about the situation that I am asked about is dash 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 dash। अभी मैंने हर बार फिक्स कर रखा है कि भैया जिंदगी ना तो हमारे फूलों का सेज है और ना ही कोई कांटों की सेज है। जिंदगी में दोनों तरह की सिचुएशन आती हैं, पर आज मैं बोलने वाला हूँ एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जो लिटरली मेरे लिए बड़ी अच्छी थी, या लिटरली मेरे लिए एक लेसन बन चुकी थी। लेसन मतलब बुरी थी, समथिंग लाइक दैट। ये कुछ बातें अपने फिक्स करके अपने इंटरव्यूज को, चाहे वो आइल्स का एग्जाम है, चाहे वो जॉब का इंटरव्यू है, आप उसको बड़े ही नेक्स्ट लेवल तक रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि 15 मिनट्स में कोई आपको जज नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास अच्छी लैंग्वेज है, अच्छी फ्रेजेज हैं, अच्छी स्टार्टिंग है बातों को कहने के लिए, देन यू कैन बी अ वेरी गुड स्पीकर एंड ऑल्सो एन इंटरव्यू क्लियरर। अगर आप लिमिटेड हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, आपको लगता है कि मैं पंजाबी फैमिली से मेरे को पंजाबी में ग्रो करना है, कर सकते हो, लेकिन अपने एरिया से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैंने करियर ग्रोथ करनी है, तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको आपका एरिया ही आपका एरिया नहीं है, द वर्ल्ड इज योर्स। और अगर आपको पूरे वर्ल्ड में ग्रो करने का मौका मिल रहा है, तो आप उससे बाहर निकलिए। बाहर निकलेंगे तो भाषाएं सीखनी पड़ेंगी। अगर आपको उन एरियाज में जाना है जहां पे इंग्लिश बोली जाती है, आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। अगर आपको उन एरियाज में जाना है जहां पे फ्रेंच बोली जाती है, आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। लेकिन वर्ल्ड की सबसे टॉप क्लास एंड ऑल्सो द मोस्ट प्रोलिफरेटिंग लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। इंग्लिश हर जगह यूज होगी, इसलिए आपको सबसे ज्यादा क्या सीखनी चाहिए? इंग्लिश। और सीखने का तरीका आपको मैंने बता दिया। यू कैन टेक दिस एग्जाम इफ यू वांट टू फ्लॉरिश ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अगर आप उसको वहां तक लेके जाना चाहते हैं खुद को, चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए, चाहे वो जॉब पर्पस के लिए, चाहे वो एजुकेशन पर्पस के लिए, तो आपको कुछ बेसिकली
चीजें सीखनी पड़ेंगी और आपको इनको एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ेगा सो दैट यू कैन ग्रो फर्दर। IELTS इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम जो है पूरे वर्ल्ड का, जो एक बच्चे को अपने लोकल एरिया से ग्लोबल लेवल पे लेके जाता है। सुंदर पिचई नाम सुना होगा आप लोगों ने, गूगल के CEO। उसके अलावा जितने भी बड़े बड़ी कंपनीज के MNCs के CEOs हैं या उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, अगर आप उनका बैकग्राउंड चेक करोगे यू विल सी दे ऑल्सो टुक दिस एग्जाम एंड दे ऑल्सो वेंट अब्रॉड जस्ट ऑन द एजुकेशन फॉर द एजुकेशन पर्पस एंड फाइनली दे आर ऑन द टॉप ग्लोबल क्लास वर्किंग विद द कंपनीज। थैंक यू। क्या आप डेली अपने दिन के सिर्फ 15 मिनट दे सकते हैं? हाँ जी, सिर्फ 15 मिनट, और बदले में मैं आपको क्या दूंगा? मैं आपको दूंगा वरदान, इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करने का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप के बारे में, जहां पर रोजाना केवल 15 मिनट देकर लाखों स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर रहे हैं। सिर्फ क्लासेस और लेसन से नहीं, इस ऐप में आपको मिलेगा मौका अपने स्पीकिंग पार्टनर के साथ इंग्लिश में अनलिमिटेड प्रैक्टिस करने का, क्योंकि इंग्लिश बोलने से आती है और इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी है एक सही माहौल का होना। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आप एग्जाम्स क्रैक कर पाएंगे, इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। मेरे साथ इस कोर्स में जुड़े, अभी जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप को डाउनलोड करें।